गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। इसलिए अगर आपके लाइफ में हार आपको मिल रही है तो समझिए कि आप सही पथ पर है। निरंतर प्रयास करते रहिए, सफल एक दिन अवश्य होइएगा। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 25 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल हाल ही में अरेस्टेड किया गया है। किस रीजन की वजह से, तो आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये एकमात्र पहले सीएम है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें अरेस्ट किया गया। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा इन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम के साथ केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आम आदमी पार्टी नेता बन गए हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था और ईडी के पिछले 9 समन के बावजूद वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ये सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्टेड किया गया है उनके कार्यकाल के दौरान। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो राइट आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वर्डकर के द्वारा हाल ही में रिजाइन दिया गया वो अपने पोस्ट के वजह से। तो किस वजह से वो हारे? तो वो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो जानते हैं क्या रीजन था। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने 20 मार्च 2024 को डबलिन, आयरलैंड में अपने इस्तीफा की घोषणा की और वराडकर को पारिवारिक मुद्दों पर दोहरे जनमत संग्रह में उनकी हार के बाद उसे हटाया गया। इस जनमत संग्रह में मतदाताओं ने परिवार की संवैधानिक परिभाषा को विवाहित जोड़ों से परे विस्तारित करने और आयरिश संविधान से घर में महिलाओं के कर्तव्यों के संबंध में कुछ लैंगिक भाषा को हटाने से इनकार कर दिया गया और आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों को हवाला देते हुए अपने पद और पार्टी नेतृत्व से अचानक इस्तीफा की घोषणा करके देश को चौंका दिया है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वराडकर के द्वारा अनाउंसमेंट जारी की गई कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो किस वजह से अपने पद से इस्तीफा दी? तो उनके जो पारिवारिक मुद्दे थे उन पे दोहरे जनमत संग्रह में उनकी हार के बाद उन्हें इस पद से हटाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा सत्यान गणेशकरन। सत्यान गणेशकरन पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने मेंस के सिंगल टाइटल में लेबनान के वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडर टूर्नामेंट में अपनी जीत को हासिल की है और ये भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है सत्यान गणेशकरन। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। टेबल टेनिस में भारत के साथियान ज्ञानेस्करन ने 21 मार्च 2024 को बेरूत, लेबनान में WT फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। विश्व नंबर 103 साथियान ने हमवतन और विश्व नंबर 74 मानव विकास ठक्कर को 3-1 से हराया। कल फाइनल में 11-7, 11-7 और 11-4 से उन्होंने हराया। यहाँ पे कल का सेंस है कि 22 मार्च। साथियान ने WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल की है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि टेबल टेनिस प्लेयर इंडिया के जो प्लेयर है साथियान गणेशकर के द्वारा उन्होंने जीत को हासिल की गई है मेंस के सिंगल टाइटल में एट द WTT फेडर टूर्नामेंट जो लेबनान के बेरूत में हो रहा था 21 मार्च 2024 में। इसी के दौरान भारतीय मुल्क के एकल खिताब जीतने वाले पहले जो भारतीय बने हैं उन्होंने अपना ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल की। उनका नाम है सत्यान गणेशकरन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV लेक्स 02 का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है पुष्पक। पुष्पक को हाल ही में इसरो के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है। फॉर द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नाम दिया गया है RLV, जो लेक्स 02 था। तो जानते हैं कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, इसरो के द्वारा 22 मार्च 2024 को कर्नाटक के चल्लाकेर चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में अपने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, जिसे हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं, वो लेक्स 02 जिसका नाम है पुष्पक, को सफलतापूर्वक उतारा गया। और यह लैंडिंग इसरो द्वारा किए गए प्रयोगों की श्रृंखला में दूसरी है और रामायण के पौराणिक पुष्पक विमान के नाम पर रखा गया है और इसरो का आधुनिक विमान समृद्धि और नवीनता का प्रतीक देता है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होती है। तो देखिए, इसरो के द्वारा वो जितने भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है अंतरिक्ष में, तो उसके द्वारा जो भेजा जाने वाला एक व्हीकल होता है उसको हम लोग लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। उसी लॉन्च व्हीकल को जो वेस्टेज हो जाती थी, किसी नदी में गिरा दिया जाता था, उसी को पुनः यूज करने के लिए प्रोग्राम को चलाया गया। उस प्रोग्राम का नाम दिया गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो कि एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जिसका डिजाइन 2012 में अनुमोदित किया गया था और 2016 में पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी गई थी। और 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ यह परियोजना वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है कि किस तरीके से इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च कर उन्होंने एक ऐतिहासिक रच दिया है कि जितने भी व्हीकल्स को अब तक का यूज किया गया था और उसको फिर से दोबारा यूज करके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल की गई इसरो के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो राइट आंसर होगा ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम हैती। हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत ने हैती डोमिनिकन गणराज्य से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 21 मार्च 2024 को 12 भारतीयों को निकाला गया और इसी के द्वारा उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो डॉक्टर जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य की सरकार को भी उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया ने हाल ही में एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। इसके द्वारा इवैक्यूएट किए गए हमारे इंडियन सिटीजन को जो हैती में फंसे हुए थे। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? तो राइट आंसर होगा मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के साथ हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन को गठित किया गया। इसमें विदेशी कार्यालय के द्वारा परामर्श को आयोजित किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श 21 मार्च 2024 को नुआकोट में आयोजित किया गया था और परामर्श के दौरान दोनों प्रतिनिधि मंडल ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर रचनात्मक चर्चा भी की। भारत ने जून 2021 में नोआकोट में अपना मिशन खोला और भारत सरकार ने देश में कृषि उद्योगों, जिसे हम लोग दूध प्रसंस्करण संयंत्र के नाम से जानते हैं, और पेयजल परियोजना के लिए मॉरिटानिया को $21.8 मिलियन की क्रेडिट लाइन LOC प्रदान की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। यह अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। जिस तरीके से आपको ये इमेज के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया कि मॉरिटानिया कहाँ पे लोकेट है, तो ये अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित है। यहाँ पे देखिए आपको अटलांटिक ओशन दिख रहे होंगे, तो इसी अटलांटिक ओशन के तट पर ये मॉरिटानिया देश यहाँ पे स्थित है। मॉरिटानिया उत्तरी अफ्रीका माघरेब, जिसे एक क्षेत्र जिसमें मोरक्को भी शामिल है, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया भी शामिल है, और उप सहारा अफ्रीकी के पश्चिमी भाग के बीच एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पुल बनाता है। मॉरिटानिया को 20वीं सदी के पूर्वार्ध
के दौरान एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में प्रशासित किया गया था और 28 नवंबर 1960 को स्वतंत्र हो गया। संविधान की शर्तों के अनुसार इस्लाम आधिकारिक राज्य धर्म है, लेकिन गणतंत्र सभी को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की भी गारंटी देती है। तो ये सारे फैक्ट्स थे हमारे मॉरिटानिया कंट्री के बारे में, किस तरीके से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिटानिया गवर्नमेंट के साथ फॉरेन पॉलिसी को चलाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6-7 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को हाल ही में फर्स्ट नॉन भूटानीज पर्सन टू बी ऑनर्ड विद भूटान्स ऑर्डर ऑफ द डार्क गैल्पो अवार्ड से सम्मानित किया गया। गैर भूटानी व्यक्ति वो कौन है? तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, जो कि पीएम ने यह पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा पीएम यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष भी हैं। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से उनकी थिम्पू की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान मिला और ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो में एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है और इसे भूटान की सम्मान प्रणाली का भी शिखर माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो हमारा मेन फोकस होगा कि इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से। ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसे सम्मानित किया गया और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि गैर भूटानी है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किसके बीच शुरू किया गया? तो राइट आंसर है इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच ट्राइलेटरल 2024 एक्सरसाइज को शुरू किया गया, जिसमें कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट है? तो ट्राइलेटरल का मतलब ही है कि 3 कंट्री इसमें शामिल है, जिसमें हमारा इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया इसमें शामिल है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। 21 से 29 मार्च 2024 तक भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास ट्राइलेटरल का दूसरा संस्करण शुरू किया गया और ये जो IMT इंडियन मोजाम्बिक ट्राइलेटरल अभ्यास का पहला संस्करण 22 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तीर और INS सुजाता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस अभ्यास के वर्तमान संस्करण की योजना 2 चरणों में बनाई गई है। जो चरण कौन कौन से हैं? तो 21 से 24 मार्च 2024 को निर्धारित बंदरगाह चरण के हिस्से के रूप में नौसेना जहाज तीर और सुजाता जांजीबार तंजानिया और मापुटो मोजाम्बिक के बंदरगाहों पर संबंधित नौसेनाओं के साथ अभ्यास करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ? तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ और ये सेकेंड एडिशन चल रहा था। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 23 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार दिवस हर वर्ष 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लाने की घोषणा की? तो चावल और गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, कहां खेला जाएगा IPL 2024 का पहला मैच? तो राइट आंसर होगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो साल 2035 तक। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश के साथ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की है? तो राइट आंसर होगा ब्राजील के साथ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पैंथेरा जेनस? निम्नलिखित में से कौन पैंथेरा जेनस के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए लायन, ऑप्शन बी लेपर्ड, ऑप्शन सी टाइगर या ऑप्शन डी डोमेस्टिक कैट। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हाल ही में मैंने एक
पोस्ट को अपलोड किया है जिसमें लद्दाख को शेप करने की बात की गई है, तो एक बार जरूर आपको उससे देखना चाहिए। यहाँ पे मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगा, आप लोग प्लीज उसे एक बार देखिए और अपने मत को जाहिर करिए कमेंट के माध्यम से कि आपको आने वाले चुनाव में किसकी सरकार को देखना है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज।